आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत से लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है और कुछ लोगों को पता भी होगा। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल और टाइटल में आपने पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। आज का टॉपिक है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है। पुलिस के पास कोई कंप्लेंट आती है तो उसके बाद वो क्या करती है और सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाने के बाद के आगे की प्रोसेस क्या होती है। इसी टॉपिक के बारे में हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कैसे करती है, किस प्रोसेस को वह फॉलो करती है और इसके नियम क्या हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, कोई भी इंस्टीट्यूशन स्थापित किया जाता है, सेटअप किया जाता है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनके कुछ उद्देश्य होते हैं कि वह किस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं। ऐसे ही पुलिस सिस्टम का सेटअप किया गया है तो इसका एक ऑब्जेक्टिव है, उसका एक उद्देश्य है और उसको स्थापित करने का मेन उद्देश्य यही है कि क्राइम रेट कम किया जाए, पब्लिक सेफ्टी बढ़े, पब्लिक में पीस हो और फिर भी यदि कोई क्राइम होता है तो एविडेंस के बेस पर उस क्रिमिनल को कोर्ट के थ्रू सजा दिलाया जाए जिससे कि पीड़ित को न्याय प्राप्त हो सके। यही काम है पुलिस का। तो अब हम बात करते हैं कि पुलिस काम कैसे करती है, कौन से नियमों को फॉलो कर इन्वेस्टिगेशन करती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एफआईआर क्या होती है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन एफआईआर के बाद ही स्टार्ट होती है। मेनली क्राइम दो तरीके के होते हैं, पहला है संज्ञेय अपराध और दूसरा है असंज्ञेय अपराध। यानी कि संज्ञेय का अर्थ है कि गंभीर प्रकृति के अपराध और असंज्ञेय अपराध से मतलब है कि कम गंभीर के अपराध, कम सजा वाले अपराध। संज्ञेय अपराधों में यानी कि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में पुलिस को तुरंत एफआईआर रजिस्टर करना मस्ट होता है और एफआईआर का मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। यानी कि कोई भी घटना घटित हुई है तो उसकी जब पहली बार सूचना दी जाती है तो उसे हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, एफआईआर कहते हैं और यही दर्ज किया जाता है पुलिस के द्वारा। संज्ञेय अपराधों में पुलिस को बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारे पावर दिए हुए हैं। इस श्रेणी में आने वाले अपराधों में अभियुक्त को पुलिस बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन असंज्ञेय अपराध में अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट से वारंट लेना होता है, उनकी अनुमति लेनी होती है। चलिए, अब एफआईआर लॉस हो गई, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या करना होता है। तो जब भी एफआईआर लॉस होती है इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जांच की प्रक्रिया शुरू हो जाती है पुलिस के द्वारा। एफआईआर लॉस होने के बाद पुलिस सबसे पहले क्राइम सीन पे जाती है, क्राइम स्पॉट पे जाती है और वहां पर एविडेंस कलेक्ट करती है, जैसे कि घटना किस स्थान पर घटित हुई। मान लीजिए किसी प्लेस पे मर्डर हुआ है, पुलिस के पास सूचना है कि उस स्थान पर किसी व्यक्ति का मर्डर हुआ है। पुलिस उस स्थान पर जाएगी, वहां का मौका नक्शा तैयार करेगी, उस स्थान के आसपास एविडेंस कलेक्ट करेगी, जैसे क्या वहां पर वेपन अवेलेबल है तो उसे जब्त करेगी, ब्लड के सैंपल लेंगी, फिंगरप्रिंट के सैंपल लेंगी। इन सब के लिए उन्हें एक फॉरेंसिक टीम को भी बुलाना होता है, क्योंकि फिंगरप्रिंट और ब्लड ये सब टेक्निकल चीजों के लिए फॉरेंसिक टीम ही कैपेबल है, उनके एविडेंस फॉरेंसिक टीम ही कलेक्ट करती है। इसके बाद यदि एक्यूज्ड उस प्लेस पर अवेलेबल है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी और यदि एक्यूज्ड वहां पर उपस्थित नहीं है तो उसे ट्रेस कर गिरफ्तार करने का प्रयास करेगी, गिरफ्तार करेगी। जब एक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जाता है तो उसका मेमोरेंडम लिया जाता है, यानी कि उसके कथन लिए जाएंगे। तो और यह कथन पुलिस को दो स्वतंत्र साक्ष्यों के समक्ष लेने होते हैं ताकि गिरफ्तारी को प्रूव किया जा सके। और यदि क्राइम सीन से वेपन अवेलेबल नहीं हुआ है, जब्त नहीं हुआ है, तो पुलिस एक्यूज से पूछताछ करेगी और वह सामान या वेपन जो यूज किया गया है उसे जब्त करेगी। और इस जब्ती की प्रक्रिया में पुलिस को दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष ही जब्ती का कार्य किया जाना चाहिए, मस्ट होता है। जब से नए क्रिमिनल लॉस लागू हुए हैं तो पुलिस को जब्ती के समय वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी करना मस्ट है और वह वीडियोग्राफी फोटोग्राफी उसे कोर्ट में भी पेश करना होगा ताकि जब्ती को प्रूफ किया जा सके। इसके बाद उस अपराध को होते हुए किसी विटनेस ने देखा है, उसके आसपास लोग मौजूद थे, तो पुलिस उन व्यक्तियों के कथन लेगी, उन व्यक्तियों से पूछताछ कर उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और इन सब कार्रवाइयों को कंप्लीट करने के बाद पुलिस को
चार्जशीट फाइल करनी होती है मजिस्ट्रेट के सामने। इस चार्जशीट में सारे एविडेंस लगे होते हैं। पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है, एफआईआर से लेके क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन तक, एविडेंस कलेक्टिंग तक, नक्शा, मौका, जब्ती, सभी रिकॉर्ड्स लगाकर चार्जशीट तैयार होती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद क्या होता है? चार्जशीट फाइल करने के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है कोर्ट में। इसके बाद पुलिस का काम खत्म हो जाता है और कोर्ट का काम शुरू हो जाता है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन से आप समझ गए होंगे कि पुलिस को क्या काम करना होता है, कैसे काम करना होता है और किन नियमों का पालन करना होता है। तो ये था इन्वेस्टिगेशन। तो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है कोर्ट में, कैसे कोई क्रिमिनल केस पूरा ट्रायल होता है जजमेंट तक, इसकी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो यह वीडियो यदि आपको हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ट्रायल की जानकारी के लिए बने रहो मेरे साथ। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में।